नमस्कार, प्रणाम, सामान्य बड़ों के हार्दिक शुभकामनाएं, छोटों के लाड प्यार आशीर्वाद। मैं अखिलेश गोसाई आप लोग को दगड़ा में। और आज हम या हम एक हिंदी को टॉपिक पर चर्चा करा थोड़ा सी, जो कि हो हमारा क्या लिपि या देवनागरी लिपि। और वहां से पहले हम समझ ला कि भाई लिपि होती क्या है ना, लिपि क्या बोला। ठीक, तो हम यहाँ से पहले हिंदी में पढ़ी था कि भाई भाषा का प्रकार और स्वरूप। तो जब हम भाषा का प्रकार के बारे में बात करते हैं तो वे टाइम पर हम देखी था कि हमारे पास सांकेतिक भाषा होती है ना, मूक भाषा होती, मौखिक भाषा होती और लिखित भाषा होती। तो जो मौखिक भाषा होती है हमारी, तो वो हमारी कर्ण भाषा है कि भाई ध्वनि पर आधारित है ना। यानी कि जब कोई भाषा को वर्णमाला या व्याकरण तैयार नहीं, वो खाली बोलचाल में सीमित है, तो वो हमारी की जाती मौखिक भाषा, जो कि हम ध्वनि पर आधारित जो कि हो जाती है ना मौखिक भाषा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई लिपि क्यों होती। यानी कि जब हम कहे मौखिक भाषा के वर्णों की सहायता से, वर्णों यानी कि जब हम कहे मौखिक भाषा की ध्वनि के या उच्चारित ध्वनि के हम क्या करते हैं कि वर्ण संकेत दी दे है ना। यानी कि एक संकेत बने दे कि भाई ये ध्वनि को जो ये जो ध्वनि उच्चारित वाणी ये को यू पर्टिकुलर या एक संकेत है ना। यानी कि हम बोलो अ, ठीक, या हम बोलो क, तो यानी कि हमारो वे ध्वनि के क की थी। जब मैं बात करूँ चाहूँ, मैं बात करूँ, मैं क को उच्चारण करूँ, तो आप लोगों तक कैसे पहुंचनी, मेरी ध्वनि पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो वे के खातिर हम क्या करें, एक संकेत यानी कि वर्ण का माध्यम से वर्ण संकेत देनी हमने के लिखी कि भाई यो हमारो क को उच्चारण हो लो और यो क यानी लिखे जाओ। ठीक, तो हमारा जब हम क्या करना कि मतलब अगर सरल शब्दों में बोलो मैं, तो यानी कि हमारो लिपि क्या है कि जब हम मौखिक भाषा के वर्ण संकेतों के माध्यम से हम क्या कर देना, लिखित कर देना, तो हमारो मौखिक भाषा लिखित भाषा का रूप में आ जानी है ना। तो जो बात कर दो कि मौखिक जो हमारी भाषा होती वे की हमारी जो इकाई होती है, यानी कि सबसे छोटो जो रूप हो दो तो क्या हो, तो हमारो ध्वनि है ना। यानी कि जब मैं बात करना चाहूँ तो आप लोगों तक मेरी ध्वनि पहुंचनी या मेरी ध्वनि आप तक पहुंचनी, फिर आप जगह समझने लगे कि मैं क्या बोलना चाहूँ या क्या बोलना चाहूँ। ठीक, और जो हमारी लिखित भाषा हो जाए, जब हम कई भाषा के लिखित रूप दे देना, तो जुए को सबसे छोटी इकाई हो जाती है हमारा क्या, वर्ण है ना, वर्ण। तो फिर मैं यही बात करता हूँ कि भाई जो लिखित भाषा या जो हमारी मौखिक भाषा वो क्या एक श्रव्य भाषा है ना। यानी कि जब मैं बात करता हूँ कि हमारी मौखिक भाषा, मौखिक जो भाषा है, ठीक, वो कौन से श्रव्य है ना। यानी कि सुनी जाने वाली है ना। यानी कि स्वर्ण का माध्यम से जब हमारा कानों तक ध्वनि पहुंचती, फिर हम क्या पता लगता कि क्या बात कोई बोलना लगे है ना। और जब हम लिखित भाषा का बारे में करते हो, लिखित भाषा, तो लिखित भाषा कल दृश्यात्मक। ठीक है, यानी कि जब हम कह भाषा के मौखिक भाषा के लिखित रूप में लिखता हूँ, वर्णों की सहायता से जब हम लिख देता हूँ, तो हमारी जो भाषा वो क्या जाती दृश्यात्मक। यानी कि जब हम कह लिखित वर्ण के जब हम देखता हूँ, फिर हमारे आंखें पढ़दन, तो हम क्या पता लगता कि क्या लिखे हो। ठीक, तो वो क्या जाता दृश्यात्मक और श्रव्यात्मक। ठीक, और जो हमारी लिखित भाषा होती वे कुछ सबसे छोटो जो इकाई यानी कि सबसे छोटो रूप होने क्यों वर्ण, और श्रव्य भाषा की क्यों जानी या मौखिक भाषा की क्यों जानी, तो वही जाने हमारी ध्वनि। ठीक, तो बात करता हूँ भाई हम क्या समझ में आई कि लिपि क्यों है ना। लिपि के बोलन है ना कि हमारो वर्ण का माध्यम से, वर्ण संकेतों के माध्यम से हम क्या कई भाषा का लिखित रूप प्रदान करेंगे। फिर हम बात करता हूँ कि भाई जो भारत में कई प्रकार की लिपियां छन, या पहले कई प्रकार की लिपि छन, तो जो भारत में जो सभी लिपि छन, यानी कि भारत में जितना भी लिपि में है ना, भारत में लिपियों का जन्म, ठीक, तो हमारा एक भाषा है क्या, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि है ना। तो ब्राह्मी लिपि से क्या सभी भाषाओं को क्या जन्म हुए। ठीक, यानी कि जो ब्राह्मी लिपि है ना, यही भी भारत की सभी भाषाएं छन उनको क्यों जन्म हुए। ठीक, तब हम यानी कि उद्गम बोलना कि ब्राह्मी लिपि का बारे में बात करना,
कि ब्राह्मी लिपि क्या है। तो ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन भाषा या प्राचीन लिपि से ठीक, जो कि हम देखता हूँ कि ब्राह्मी लिपि के बोले जाने की साक्षात ब्रह्मा जी का मुख से निकली ठीक ब्राह्मी लिपि, और ब्रह्मा से जुड़ी होने के कारण ये ब्राह्मी लिपि पढ़ जाना ठीक। फिर जब मैं अगले देखता हूँ कि भाई ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले प्रयोग कैसे करें, तो जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ता हूँ, वैदिक सभ्यता के बारे में जानना, तो जो आर्य लोग वो क्या करते ब्राह्मी लिपि को प्रयोग करते है ना। तो फिर वहां का बाद ब्राह्मी लिपि को जो हम रूप देखता हूँ बौद्ध काल, जब हम इतिहास में बौद्ध काल पढ़ता हूँ, तो बौद्ध कालीन जो भी हमारा ग्रंथ वगैरह है, तो वे में ब्राह्मी लिपि को प्रयोग करे गए ठीक। फिर हम देखते हैं कि ब्राह्मी लिपि को हम कह विभाजन मिल जाऊंगा कि ब्राह्मी लिपि द्विभाग में क्यों जानी बढ़ जानी, जो कि होनी हमारी क्या, एक तो वेगी उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि ठीक है, उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। तो जो हमारी दक्षिण ब्राह्मी लिपि है, तो ये में जो भी हमारा दक्षिण भारत की जितना भी भाषाएं हैं वो ब्राह्मी लिपि बेटी, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि बेटी उद्गम होने को। तो जैसे कि हमारा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और कलिंग और मलयालम यो की जो लिपियां ना, तो वे को उद्गम दक्षिण ब्राह्मी लिपि बेटी भेजा ठीक। फिर जो हमारी बात कर रहा हूँ उत्तरी ब्राह्मी लिपि बेटी, उत्तरी ब्राह्मी लिपि बेटी हमारे गुप्त लिपि की उद्गम होने या गुप्त लिपि को जन्म होने ठीक। फिर हमारा सिद्ध मातृका लिपि ठीक है, मतलब गुप्त लिपि बेटी सिद्ध मातृका लिपि को जन्म होने। फिर हमारा कुटिल लिपि ठीक, कुटिल लिपि यानी कि जो हमारी सिद्ध मातृका लिपि है वे बेटी हमारा कुटिल लिपि को जन्म होने। और कुटिल लिपि फिर द्विभागों में बटे जाने, जो एक नागर और एक हम शारदा ठीक, यानी कि नागरी लिपि और शारदा लिपि। फिर हम बात करते हैं कि नागरी लिपि, तो ये बात क्यों जानो कि द्विशाखा ये में बटे जाने, द्विशाखाओं फिर ये विभाजन में जानो, जैसा कि हमारा जानो क्या पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा ठीक। तो यानी कि जो हमारा पश्चिमी शाखा है तो वे में हमारी देवनागरी है जाती, और हमारी राजस्थानी है जाती, हमारी गुजराती है जाती, महाजनी है जाती और कैथी है जाती ठीक। फिर बात करता हूँ शारदा लिपि का बारे में। तो शारदा लिपि में जो हमारी प्रमुख एक भाषा है, एक लिपि है गुरुमुखी, और गुरुमुखी के एक पंजाबी भाषा वे की जो लिपि है वो गुरुमुखी। और फिर हमारी कश्मीरी है जाती, लहंगा है जाती और टाकरी है जाती। तो ये तो हमारो की वेगी कि भाई लिपियों को जन्म है ना, कि मतलब हमारे क्या लिपि बेटी क्या जन्म हो। तो हमारे सबसे पहले ब्राह्मी लिपि बेटी, अगर हम बोलो देवनागरी लिपि को विकास, जबकि हम हिंदी भाषा को विकास बोलो ना, कि हिंदी भाषा को विकास कब बेटी हो जाओ, तो प्राकृत पाली है ना, अपभ्रंश अववर्ट बेटी, जो कि हम पिछला हिंदी का कुछ वीडियो में चर्चा करी जाओ पर। तो वही हमारे देवनागरी लिपि को विकास अगर हम देखो तो हमारा क्या ब्राह्मी लिपि बेटी, फिर उत्तरी ब्राह्मी होगी, फिर हमारा गुप्त लिपि होगी, सिद्ध मातृका होगी, कुटिल लिपि होगी और नागरी लिपि होगी। और नागरी लिपि में भी जो पश्चिमी शाखा है तो फिर हमारा पश्चिमी शाखा की लिपि है देवनागरी लिपि, राजस्थानी, गुजराती है ना, महाजनी, कैथी। तो ये हमारा यह बेटी के भी जानो और देवनागरी लिपि को जन्म हम बोल सकता हूँ ठीक। फिर देखे जाओ कि एक यू मेरो बिंदु डाले कि देवनागरी लिपि को नामकरण किया, यानी कि देवनागरी लिपि को नाम पढ़ी कराया है या कराया। तो देवनागरी लिपि मां बोले जानो कि एक विवाद या एक मत ये भी है जानो कि मतलब कई सारा मत पर एक मत जो मुख्य माने जानो कि भाई जो देवनागरी लिपि है वो गुजरात में एक पंडित वर्ग होना नागर ब्राह्मण ठीक है, नागर ब्राह्मण। तो नागर ब्राह्मणों से संबंधित माने जानो कि जो बोले जाने की जो नागरी लिपि को सब सर्वप्रथम प्रयोग करे तो वो कैन करे जो गुजरात का पंडित वर्ग था जो कि नागर ब्राह्मण था, उनका द्वारा प्रयोग करे गए। तो वैसी वे हम क्या नागरी शब्द जोड़ दी ठीक। फिर हम देखते हैं कि देव जोड़ दो, तो जाने कि हम पंडित वर्ग जो जब मतलब देव नागरी लिपि को जो किए जाओ जन्म हुए जाओ, तो वे के बाद हम क्या जो देव भाषा संस्कृत के माने जाओ। तो जो देव भाषा तो बेका भी क्या करी लिपिबद्ध करी क्या देव जो नागरी लिपिया वे संस्कृत भाषा का भी क्या करी लिपिबद्ध करी। तो जय का कारण फिर बेका नाम जोड़ दी देवनागरी है ना। तो फिर जो देवनागरी का जो अन्य नाम वो है जानो एक लोक नागरी है जानो, हिंदी लिपि भी बोले जानो, लोक नागरी भी बोले जानो और हिंदी लिपि भी बोले जानो ठीक है। फिर दूसरा हम देखता हूँ कि भाई
देवनागरी को जो क्या स्वरूप स्वरूप बोले तो कि भाई बेटे दिखना कर लो है ना, या भाई को जो अपनो रूप के छे तो वो छे कि भाई अक्षरात्मक थो या हम एक वर्णात्मक भी बोल सकता हूँ कि भाई वर्णों से बढ़िया ना तो वर्णात्मक में जानो। फिर हम जो देवनागरी को स्वरूप देखते हैं तो क्या जब हम लिखते हो तो हम क्या लिखते हैं बाईं ओर से, यानी कि अपना बाईं ओर से दाईं ओर तरफ, ठीक। तो ये हमारे के जानो लिखने को तरीका भी जानो। जब हम बात करते हो कि जो हमारी कुछ भाषा छन उर्दू छ, अरबी छ, फारसी छ है ना, तो वो के जानो वे के हम ये के अपोजिट कर दो कि मतलब पहले दाईं तरफ बेटी बाईं तरफ की जब मैं ये तरह लिखूं मैं यम टी लिखा है या तो गया जाने उल्टा तरफ ना। और अगर हमारे देवनागरी लिपि की बात करें तो हम दाईं तरफ मतलब अपना बाईं तरफ बेटी और दाईं तरफ पे लिखने को प्रयास मतलब लिख दो, ठीक। तो ये का बारे में कुछ हो जाता। अब ये का बारे में एक पॉइंट होता है कि भाई जो देवनागरी लिपि है का गुण और दोष है ना। गुण यानी कि जो भी अच्छाई सम तो अच्छाई बता हम एक चीज पूछता हूँ, अगर मैं बात करूं कि देवनागरी लिपि को देवनागरी जो लिपि है ना लिपि के गुण है ना क्या जानो गुण। तो एक गुण है जानो क्या कि भाई हम देखते हो कि जब हम हिंदी की जो या अपनी वर्णमाला देखते हो जब हम वर्णमाला और अभी हम अगले चर्चा कर रहे पेपर भी, अब जब हम व्याकरण हिंदी व्याकरण को स्टार्ट कर तो पेपर में देखना सबसे पहले वर्णमाला का पढ़ रहा तो हम देखते हो कि भाई एक ध्वनि के लिए एक वर्ण यानी कि जो गुण जो अच्छा है एक ध्वनि के लिए एक ध्वनि के लिए एक गुण है ना, यानी कि मतलब मैं और सॉरी गुण नहीं एक वर्ण, ठीक। यानी कि अगर मैं बात करूं मैं एक वर्ण बोली चौ तो चौ के लिए एक ही वर्ण ना कि कुछ दूसरू वर्ण भी ऐसा हो, ठीक। फिर एक दूसरू गुण सबसे बड़ी हुई कि मूक वर्ण नहीं, यानी कि जब हम देखो ना हम रोमन मध्य या फिर अंग्रेजी की बात करता हूँ तो भाई मैं क्यों जानूँ कि क्या भी जब हम कुछ शब्द लिखता हूँ माना मैंने एक शब्द लिखे एग्जांपल के लिए कि नो है ना, तो ये क्यों जानूँ ये मैं के कैसे साइलेंट है ना, यानी कि मूक ये कोई उच्चारण तो मानी हिंदी में क्या हिंदी में मूक वर्ण का उल्लेख नहीं, ठीक। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं, ठीक है। यानी कि एक वर्ण यानी कि एक प्रकार का एक ही वर्ण हो है ना, तो ये हमारा क्या एक गुण, ठीक। तो फिर एक जो हमारा एक गुण युक्त है कि भाई जो उच्चारण करे जाओ है ना, जो उच्चारण किया जाता है वही लिखा जाता है, यानी कि जो क्यों हो कि जो मैं बोलने लगी हूं जब मैं बोलने लगी तो वही क्यों हो लिखे भी जाओ है ना। अगर मैं बात करूं कि आम तो आ फिर आ को क्या उच्चारण जो उच्चारण वही लिखे जाओ। अगर मैं बात करूं अनाज या फिर मैंने कोई शब्द लिखी पाप तो प, और जब हम प्राकृतिक देखो तो प पर आ की मात्रा यानी कि पा है ना, तो यानी कि जो मैं बोलने लगी वही मैं लिखने लगी पाप है ना, तो ये होगी गुण। और अगर दिखे जाओ कि कुछ दोष भी हो सकता कि नहीं हो सकता है ना, यानी कि जो दोष हो रहा उनकी बोला तो जो दोष में हम देखते हैं सबसे ज्यादा कि भाई दोष है ना दोष। अब दोष के छंद यानी कि जो नकारात्मक चीजें छंद के छंद तो सबसे पहले एक कह जाओगे कि भाई हमारे पास क्या चार हिंदी में
403 टाइप, यानी कि जब हम देखते हैं कि हिंदी को जब हम केवल टंकण करते हैं ना, तो में क्या हमारे पास ज्यादा चीजें है जानने, यानी कि 403 का लगभग होने की वजह से हमारे क्या टंकण विधि में कठिनाई है ना, यानी कि याद करना में कठिनाई। फिर दूसरी जो हम बात, तो जन की मैं बात करूं, एक हमारे पास वर्ण ख, ठीक, और ये मां क्या कि एक में लिखी ड्रॉ और वो, अगर मैं ये साथ साथ लिख दे तो ये इनकी वजह फिर सेम डबल शुरू हो जाए है ना, या फिर घ और एक ध में थोड़ा बहुत समानता है ना, एक होने क्या म और भ, म और भ वर्णों में समानता, ठीक। तो ये कुछ दोष विचन है ना हमारा हिंदी या देवनागरी लिपि का, ठीक। तो ये कुछ थोड़ा सा देवनागरी लिपि का बारे में और लिपि का नामकरण, यानी कि जो हमारे देवनागरी लिपि का नामकरण के बारे में, कि यो को नामकरण देवनागरी करने पड़ी के बारे में थोड़ा सा हम जाएंगे, फिर स्वरूप हम देखें। तो आशा उम्मीद विश्वास करो कि आप लोगों के अच्छा लगे और कुछ जानकारी प्राप्त करेगी, और बाकी मिला एक नया टॉपिक के साथ, तब तक प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, सीमा।